सावन के पावन महीने में हम आपके लिए ये खास वीडियो लाए हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कलयुग पर। आज हम बात करने वाले हैं महादेव के कुछ ऐसे स्थानों के बारे में जहां पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है और माना जाता है कि महादेव साक्षात वहां विराजमान है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तुंगनाथ महादेव ये भगवान शिव का सबसे ऊंचा मंदिर है। इस मंदिर की ऊंचाई 12,073 फीट है। ये मंदिर 4 केदारों में से तीसरा केदार मंदिर माना जाता है। ये मंदिर रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में स्थित है। ये मंदिर पांडवों द्वारा निर्मित किया गया था। इस मंदिर से जुड़ी कहानी ये है कि महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण जी ने पांडवों को अपने भाइयों को मारने और गुरु हत्या का पश्चाताप के लिए महादेव की आराधना का सुझाव दिया। ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए पांडव शिव के पास गए, लेकिन शिव भगवान उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे क्योंकि अपने भाइयों की हत्या करने के कारण वह उनसे नाराज थे। इसलिए जब पांडव शिव जी की नगरी काशी गए तो शिव काशी से गुप्त काशी चले गए और वहां एक बैल के रूप में छिप गए। तभी देव ऋषि नारद द्वारा शिव के छुपने की खबर सुनकर पांडव गुप्त काशी की ओर चले गए। वहां एक बैल के झुंड में एक सबसे अलग बैल को देख वह उसे पकड़ने भागे। तभी बैल रूपी शिव भगवान धरती में लुप्त होने लगे। उसी वक्त भीम के हाथ में बैल का पिछला हिस्सा आ गया जो कि केदारनाथ कहा गया और ऐसे ही आंख जहां थी वह जगह रुद्रनाथ बनी, जहां भुजा थी वह जगह तुंगनाथ कहलाई और नाभि जहां थी वह मधमहेश्वर और जहां जटाएं थी वह कल्पेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुई। तुंगनाथ से 5 किलोमीटर की दूरी पर चोपटा गांव है जो रुद्रप्रयाग से 63 किलोमीटर दूर है। यहाँ से सबसे पास रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। अमरनाथ की गुफा जो कि जम्मू और कश्मीर में है। ये गुफा समुद्र स्थल से 12,756 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पहुँचने के लिए जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से 141 किलोमीटर दूर पहलगांव तक पहुँचना होता है, जहाँ से यात्रा शुरू होती है। ये गुफा हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और इसे तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहाँ भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर गाथा सुनाई थी। इस गुफा में प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है और शिवलिंग के साथ ही गणेश पीठ और पार्वती पीठ भी निर्मित होता है। हिंदू धर्म के अनुसार जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे तो माता पार्वती को कथा सुनते सुनते ही नींद आ गई। उसी गुफा में एक तोते के बच्चे ने ये कथा सुन ली। जब भगवान शिव को इस बारे में पता चला तो वह तोते के बच्चे को मारने दौड़े और वह तोता बचता बचता ऋषि अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचा और उनकी पत्नी के गर्भ में चला गया और वह वहां 12 साल टिकर रहा और उन्होंने गर्भ में ही सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। 12 साल बाद भगवान विष्णु ने साक्षात प्रकट होके उन्हें भगवान शिव द्वारा वध ना करने का आश्वासन दिया। तब वह उस गर्भ से बाहर आए और वह अपने माता पिता को प्रणाम कर जंगल की ओर तपस्या करने चले गए और वह तोता ऋषि शुकदेव कहलाए। माना जाता है कि इस गुफा की खोज बिरजू मुनि जी के द्वारा की गई है। इस गुफा तक की चढ़ाई भी बहुत कठिन मानी गई है, लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए घोड़े की सुविधा मिल जाती है और रास्तों में बहुत से भंडारे हर साल लगे रहते हैं। गुफा के दर्शन जुलाई से अगस्त के महीने में होते हैं। बाकी के वक्त ये गुफा बर्फ से ढकी रहती है। हर साल करीब 4 से 5 लाख लोग इस गुफा के दर्शन करने आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। श्रीखंड महादेव
ये स्थान भगवान शिव के कुछ ऐसे स्थानों में से एक है जहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल और जोखिम भरा है। ये स्थान समुद्र स्थल से 18,570 फीट ऊंचा है। ये स्थान शिमला के आनी उपमंडल के निर्मंड खंड की श्रीखंड की चोटी पर स्थित है। यहाँ पर पर्वत के रूप सा शिवलिंग है जो कि 72 फीट ऊंचा है। श्रीखंड महादेव की यात्रा में रास्ते पर 7 मंदिर आते हैं। माता पार्वती जी का मंदिर, परशुराम जी का मंदिर, दक्षिणेश्वर महादेव, हनुमान मंदिर, अरसू, जोटा काली मंदिर, बकासुरवध मंदिर। यहाँ जाने के 2 रास्ते हैं, एक निर्मंड खंड की ओर से और दूसरा अरसू गांव की ओर से। कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ भस्मासुर से बचने के लिए छिपे थे। कहते हैं कि भस्मासुर नामक राक्षस ने कई वर्षों तक भगवान शिव की कड़ी तपस्या की थी। उसी तपस्या से खुश होकर भगवान भोलेनाथ ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने कहा कि उसे ऐसा वरदान चाहिए कि जिस जीव के सिर पर भी वह हाथ रखेगा वह उसी समय भस्म हो जाए। भोलेनाथ भगवान ने भी उसे यह वरदान दे दिया। वरदान पाने के बाद भस्मासुर घमंड से भर गया। उसने भगवान शिव को ही जलाने की तैयारी कर ली। इससे बचने के लिए भगवान शिव को निर्मंड के देओडांग में स्थित एक गुफा में छिपना पड़ा। कई महीनों तक भगवान शिव को यहाँ रहना पड़ा। उधर भगवान विष्णु ने भगवान शिव को बचाने और भस्मासुर को खत्म करने के लिए मोहिनी नाम की एक सुंदर महिला का रूप धारण कर लिया। भस्मासुर भी इसके सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया। मोहिनी ने भस्मासुर को अपने साथ नृत्य करने को कहा। भस्मासुर भी तैयार हो गया। वह मोहिनी के साथ नृत्य करने लगा। इसी बीच चतुराई दिखाते हुए मोहिनी ने नृत्य के दौरान अपना हाथ सिर पर रखा। इसे देख भस्मासुर ने भी जैसे ही अपना हाथ अपने सिर पर रखा वह उसी समय राख में बदल गया। भस्मासुर का नाश होने के बाद सभी देवता देओडांग पहुँचे और भगवान शिव को यहाँ से बाहर आने की प्रार्थना की, मगर भोलेनाथ एक गुफा में फंस गए। यहाँ से वह बाहर नहीं निकल पा रहे थे। वह एक गुप्त रास्ते से होते हुए इस पर्वत की चोटी पर शक्ति रूप में प्रकट हो गए। जब भगवान शिव यहाँ से जाने लगे तो यहाँ एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद शिवलिंग आकार की एक विशाल शिला बच गई। इसे ही शिवलिंग मानकर उसके बाद पूजा जाने लगा। इसी के साथ ही 2 बड़ी चट्टानें हैं जिन्हें माता पार्वती और भगवान गणेश के नाम से पूजा जाता है। कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी और पानी दूर से ही लाल दिखाई देते हैं। किन्नर कैलाश महादेव, जिसकी चढ़ाई सबसे मुश्किल रास्तों से भरी है। किन्नर कैलाश की चोटी पर पहुँचना बहुत ही जोखिम भरा माना जाता है, पर हर साल के ही शिव भक्त यहाँ आते हैं। किन्नर कैलाश महादेव तक पहुँचने के लिए 70 फीट से ज्यादा सीधी चढ़ाई चढ़नी होती है और यह जगह समुद्र स्थल से 20,000 फीट ऊंची है। इस शिवलिंग की एक चमत्कारी बात यह है कि दिन में कई बार ये रंग बदलता है। सूर्योदय से पूर्व सफेद, सूर्योदय होने पर पीला, मध्यम काल में यह लाल हो जाता है और फिर क्रमश पीला सफेद होते हुए संध्या काल में काला हो जाता है। माना जाता है कि महाभारत काल में इस कैलाश का नाम इंद्रकील पर्वत था, जहां भगवान शंकर और अर्जुन का युद्ध हुआ था और अर्जुन को पाशुपतास्त्र की प्राप्ति हुई थी। ये भी मान्यता है कि पांडवों ने अपने वनवास का अंतिम समय यहीं पर गुजारा था। मान्यता है कि यहाँ पर मौजूद पार्वती कुंड, जहाँ माँ पार्वती जी ने शिव जी की आराधना की थी और यही जगह शिव और पार्वती मिले थे। किन्नर कैलाश की चोटी पर माना जाता है कि शिव भगवान सर्दी के मौसम में जब यह बर्फ से ढकी होती है, यहीं सभी देवी देवताओं से मिलते हैं। किन्नर कैलाश की चढ़ाई लगभग 2 से 3 दिन में हो जाती है। पिछले साल से हिमाचल सरकार ने इस चढ़ाई को रोक दिया है क्योंकि कुछ लोग बेमौसम चढ़ाई करते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। कैलाश मानसरोवर, जो कि हिमालय की कैलाश रेंज में है, यह पर्वत साक्षात शिव जी का
घर है। यह पर्वत 21,778 फीट ऊंचा माना जाता है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। कैलाश को बहुत से धर्मों की आस्था से जुड़ा देख चीनी सरकार ने 2001 में इस पर चढ़ने से पाबंदी लगा दी और जिसने भी 2001 से पहले चढ़ाई की वह कुछ न कुछ कारणों से चोटी पर नहीं चढ़ पाया। कैलाश हर वक्त बर्फ से ढका रहता है। कैलाश से पिघलती बर्फ साथ में मौजूद मानसरोवर झील में जाती है, जो कि भक्तों का एक पूजनीय स्थल है। हर साल यहाँ के दर्शन होते हैं। भारत सरकार बहुत सी प्राइवेट एजेंसीज के साथ मिलकर यात्रा को करवाती है।